तो यहाँ पर हम प्रश्नावली 12.1 को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सभी सवालों का गुणनखंड करना है, जो कि गुणनखंड करना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है कि जैसे हमें 12 का करना है तो हम दो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। अभाज्य नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये अभाज्य नंबर होते हैं, इनसे शुरुआत करनी पड़ती है। तो 2 छक्का 12 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद जो गुणनखंड हमको मिल गए हैं 2, 2 और 3, ठीक है, और x लगा हुआ है तो x लगा देंगे। अगर हम 36 का भी यहाँ पर निकाल लें तो निकलेगा 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा गुणनखंड 2, 2, 3, 3। तो हम रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 24, 12 ती 36। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब गुणनखंड निकालने के लिए हमें वो नंबर लेने होते हैं जो यहाँ पर क्या है, कॉमन है। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर एक 3 कॉमन है और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों को हम कॉमन में नहीं लेंगे। तो केवल जो हमें कॉमन नंबर मिले हम उनको रख लेंगे। इन दोनों में से एक 2 बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से एक 2 बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से एक 3 बाहर निकाल लिया, इनका गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारे पास जो इनका दोनों का गुणनखंड निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। दूसरा है हमारा 2y और 22xy। तो इनको भी आसानी से हम इनका गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2y का जब निकालेंगे तो 2 इंटू वाई निकल आएगा, अलग अलग कर लेंगे हम। अब 22y का निकालना है, जब इसको 2 से करेंगे, 22 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 निकलेगा और 2 एकम 2 निकलेगा। अब तो भाग जाएगा नहीं तो 11 से चला जाएगा, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना उसी प्रकार। तो हमें नंबर मिल जाएगा 2 इंटू 11 इंटू वाई। अब जो नंबर कॉमन होते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। जैसे कि इन दोनों में ये 2 कॉमन है तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर 11 अलग है लेकिन यहाँ पर y भी कॉमन है, दोनों में है ना y, तो y को भी निकाल लिया, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा 2y और यही इसका आंसर होगा। तीसरा है हमारा 14p की और 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 14 का देखिए, जब हम इसके 14 के अगर हम गुणनखंड करें, 14 के गुणनखंड, तो 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7 निकल जाएगा। तो 2 इंटू 7 इंटू पी है तो पी को रख देंगे और इंटू क्यू है तो क्यू को रख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर 28 के अगर गुणनखंड करें, 28 के भी हमको गुणनखंड करने होंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। 28 के निकल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 और यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यानी कि गुणा में 2 बार पी, एक पी और एक और पी और एक क्यू और एक और क्यू, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन है उनको हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को निकाल लिया हमने बाहर। यहाँ पर 7 कॉमन है तो हमने 7 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर p कॉमन हो रहा है तो हमने p को बाहर निकाल लिया, ये p कॉमन है ना। और यहाँ पर एक q भी कॉमन हो रहा है तो हमने एक q को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 और p और q, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 2x 3x स्क्वायर और 4। तो हम इनको अलग अलग रख लेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। तो इन सभी का सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर निकलेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ कोई कॉमन नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन मान लिया जाता है, क्योंकि इन सभी के गुणा में अगर हम एक लगा दें तो उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर पांचवा सवाल है 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर भी। तो हमने इनको अलग अलग रख लिया है। 6 का देखिए 2 इंटू 3 बन जाएगा और a को अलग कर लेंगे, b को अलग कर लेंगे और c को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है 24। तो 24 को हम कर सकते हैं, इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 24 के गुणनखंड आप निकालिएगा तो 24 का गुणनखंड निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 निकलेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24 और यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a और b स्क्वायर है, यानी कि b आ जाएगा यहाँ पर 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो 12 के गुणनखंड हम निकाल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 ती 12 और a 2 बार है तो a को हम 2 बार ले लेंगे और b यहाँ पर केवल 1 बार है तो b को ले लेंगे हम। अब हमें यहाँ देखना है कि कॉमन कौन कौन से हैं, तो कॉमन हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो हमने 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर एक 3 कॉमन है, यहाँ यहाँ और यहाँ पर, ठीक है। तो एक हमने 3 बाहर निकाल लिया। एक ए यहाँ है, एक ये यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है तो एक ए बाहर आ गया। एक बी कॉमन, एक बी कॉमन, एक बी कॉमन है तो एक बी बाहर आ गया। बाकी सी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इतना कॉमन हमारे पास आ गया 2 और एक 3, ये वाला 3 आ गया हमारे पास कॉमन और एक ये ए आ गया कॉमन और एक बी आ गया कॉमन। जब हम इनका गुणा करेंगे अगर आपस में, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 ए बी बन जाएगा हमारे पास और 6 ए बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा छठवां सवाल है 16x³ माइनस 4x² और 32x। तो देखिए जब हम 16 की गुणनखंड करेंगे, आप 16 की गुणनखंड करिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये 4 2 निकल आएंगे और x 3 बार है तो 3x निकल आएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर हम 4 का गुणनखंड करेंगे, -4 है तो 2 × 2 निकल आएगा, माइनस हम बाद में रखेंगे, है ना, 2 × 2 निकल आएगा और x 2 बार है तो x को हम 2 बार यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर हम 32 की गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा और एक x निकल आएगा हमारे पास। हम इनमें से देखना है कि कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो ये 1 2 निकल आया बाहर, इन तीनों में से भी 1 2 निकल आया बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर x तीनों जगह है तो एक x निकल आएगा बाहर हमारे पास। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सातवां सवाल है 10p³ 20qr और 30rp। तो देखिए 10 का अगर हम करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, आप गुणनखंड कर लीजिएगा साइड में, p और एक q निकल आएगा। ठीक है, इसका करेंगे अगर हम 20 का करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा और 4 पंचे होता है 20 और एक q निकलेगा और एक r बाहर निकल आएगा। अगर हम इसका 30 का करेंगे तो 30 का हो जाएगा हमारा 2 × 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 होता है हमारे पास और यहाँ पर एक r निकल आएगा बाहर और एक p निकल आएगा बाहर। ठीक है, जब हम इनके कॉमन गुणनखंड देखेंगे तो कॉमन गुणनखंड हमें एक तो पहले सबसे पहले 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 तीनों जगह है तो 2 ले लेंगे, 3 सभी में है नहीं तो 3 हम लेंगे नहीं, 5 तीनों जगह है तो एक 5 ले लेंगे हम। और p देखिए, p यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, q यहाँ पर है, q यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, r यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो केवल इसका 5 दूनी 10 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर 3 है तो 3 × x और y 3 बार है तो y को हम 3 बार यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो 2 पंचे 10 होता है हमारे पास, x 3 बार है तो x को 3 बार रख देंगे और y 2 बार है तो y को 2 बार रख देंगे। यहाँ पर 6 है तो 3 दूनी 6 होता है हमारे पास, x 2 बार है तो x को 2 बार रख देंगे, y 2 बार है तो y को 2 बार रख देंगे और z 1 बार है तो z को 1 बार रख। तो यहाँ पर 3 कॉमन है नहीं सभी में, 5 भी कॉमन नहीं है, तो नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो x है, x तीनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, ये और ये, तो हम एक x को रख लेंगे। एक और x हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो एक और x को रख लेंगे। यहाँ पर हमें y और y एक कॉमन दिखा रहा है तो y को रख लेंगे हम। एक y और दिखाई दे रहा है हमें, ये और ये, तो एक y को और रख लेंगे हम। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x² और y² और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ दूसरे नंबर के प्रश्न हैं जिनको हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी सीखनी होंगी। क्या होता है कि जब 2 नंबर दिए जाते हैं तो इसमें से एक कॉमन ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 7x है और यहाँ पर 42 है, यहाँ पर हम मान लीजिए कि 7 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर अगर हमने 7 को कॉमन लिया तो 7 से 7 में भाग चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। और -42 है तो यहाँ पर भी 7 का भाग होगा, तो जब यहाँ पर 7 का भाग हो तो 7 6 42, 6 बचेगा हमारे पास। तो x - 6 हमारे पास बचेगा और जो हमने 7 कॉमन लिया था उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 7 कॉमन लेंगे, जब हमने 7 कॉमन लिया तो इसमें इसका भाग चला गया, 7 एकम 7 तो 1 बचा, 1 x बचा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, -7 का इसमें भाग चला गया तो 7 6 42 हो गया, आपको यहाँ पर हमने दिखाया। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 7x - 6। दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा 6p - 12q। तो हमें वो नंबर कॉमन लेना होता है कि जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। तो यहाँ पर 6 से अगर भाग चला जाएगा, 6 दूनी 12। देखिए 6p में अगर हम 6 कॉमन लेते हैं, 6 को बाहर कॉमन लेते हैं, तो हमने 6 को बाहर कॉमन लिया, 6 से 6 कट गया, हमारे पास बचा p। और यहाँ पर है -12q, तो हमने यहाँ पर भी 6 कॉमन लिया हुआ है, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया तो हमारे पास बचा 2q और -2q बचा हमारे पास और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमें एक 7 कॉमन मिल रहा है, a है और a है। यहाँ पर अगर हम इसको अलग कर लें, 7 × a प्लस 14 × a, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक a है और यहाँ पर भी एक a है। हमने 7 यहाँ पर कॉमन ले लिया, 7a ले लिया हमने कॉमन, तो 7a जब हमने कॉमन ले लिया तो एक a हमारे पास बचेगा, तो एक a को हम निकाल लेंगे। अब 7 का भाग जाएगा 14 में, तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 बचेगा हमारे पास, 2। और a हमने दोनों में कॉमन ले रखा है तो यहाँ से भी एक a निकलेगा और यहाँ से भी एक a निकलेगा, तो a नहीं आएगा हमारे पास। तो 7a a + 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना होता है कि हमें देखना होता है कि क्या कॉमन आएगा।
देखिए यहाँ पर -16z है और +20z का क्यू है। तो हमें इसमें देखना होगा कि कॉमन क्या आएगा। देखिए 2 में 16 कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा 2 से, लेकिन क्या इससे बड़ा नंबर आ सकता है? तो हम देख लेंगे कि हाँ भाई सब 4 भी है, 4 से भी कट सकता है। 5 से 20 कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो वो नंबर देखना है जिससे दोनों कट जाएँ। तो 4 से ये दोनों कट जाएंगे। 4 से अगर हम काटें तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम चाहें तो 4 को क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर 4 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, तो हम एक z भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने -4 यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 को कॉमन ले लिया। जब हमने इसमें भाग दिया तो हमारे पास बचा कितना, 4z, और प्लस में कितना बचा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा हमारे पास ZQ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक z ये है, एक z ये है, तो एक z भी बाहर निकल आएगा। तो -4z हम कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 4 + 5, और z एक बाहर निकल गया तो अब हमारे पास बचे z कितने, 2। कई बार आंसर में आपको माइनस यहाँ पर भी लगा मिल सकता है, तो ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि तब हमने क्या है, प्लस का 4 कॉमन लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन हमारा 20l² m + 30alm। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिससे 20 में और 30 में दोनों में भाग चला जाए, है ना। 5 चौको 20, 5 छक्का 30, हो सकता है कट जाएगा, लेकिन क्या इससे बड़ा नंबर मिल सकता है हमें? एक और बड़ा नंबर है इससे, 5 से बड़ा क्या है, 10 है। 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो हमें क्या करना है, तो हमें बड़े से बड़ा नंबर देखना है जिससे कि हमारा भाग हो सके। तो हम अगर 10 कॉमन ले लें, यहाँ पर देखिएगा, हल करते हैं, 10 कॉमन ले लें तो 2 बार में भाग चला जाएगा, 10 दूनी 20, यहाँ बचेगा l² और यहाँ पर m, प्लस यहाँ पर 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो बचेगा alm। अब देखिए क्या यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है, तो एक l यहाँ पर है, एक l यहाँ पर है, तो हम l को बाहर निकाल सकते हैं। 10 के बाहर हमने l निकाल दिया तो हमारे पास बचा 2lm, क्योंकि 2 में से एक बाहर आ गया, तो अब एक l बचेगा, प्लस 3 a और m बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास m भी दोनों जगह आ रहा है, तो हम m को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा 2l + 3a, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 6वां क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको अलग कर लें, 5 × x × x और × y, क्योंकि 2 x हैं, 2 अलग कर लिए, -5 × 15 होता है, एक x है और 2 y हैं यहाँ पर, तो हमने दोनों y को क्या कर लिया, अलग कर लिए। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, जो हमें कॉमन लेना है वो दोनों में होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 5 दोनों में है, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, एक y है और एक y कॉमन है, तो इतने कॉमन है, तो इतने को हम कॉमन ले लेंगे, 5xy, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक x बचा, और माइनस में हम 5 कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास 3 बचा, x कॉमन ले लिया है, y कॉमन ले लिया है, तो एक y हमारे पास बचेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाए। 7वां सवाल देखें, 10a² - 15b² + 20c²। तो अगर हम यहाँ पर 10 कॉमन लेते हैं तो ये 15 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो हमें ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिससे ये तीनों नंबर कट जाएं। तो अगर हम 5 को देखें, 5 दूनी 10 होता है, 5 × 15 होता है, 5 चौको 20 होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 5 कॉमन लिया तो ये 5 2 बार में चला जाएगा, 10, 5 दूनी 10, बचेगा a², -5 × 15 3 बार में चला जाएगा, बचेगा b², प्लस 5 चौको 20 4 बार में चला जाएगा, बचेगा c², ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। 10 में 5 का भाग देगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, a² बचेगा, -15 भी है, 5 × 15 हो जाएगा, तो 3 भी बचेगा, और प्लस का 20 है तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 आया, c² आया हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 8वें क्वेश्चन में देखना है कि क्या कॉमन लिया जाए। तो 4 कॉमन लेंगे, 4 का भाग सभी में चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग कर लें, माइनस को 4 × a प्लस 4 × a × b -4 × c × a। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम माइनस, ये देखिए 4 कॉमन मिल रहा है, a कॉमन मिल रहा है, 4a सभी में 4a ही मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4a को कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 4a कॉमन ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने 4a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का a बचा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का b बचा हमारे पास। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का क्या बचा हमारे पास, c बचा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 9वें सवाल में सब कुछ क्या है, एक x y z तो सब में है, इसमें भी x y z है और इसमें भी x y z है। बस यहाँ पर 2 z हैं तो एक z हम अलग निकाल देंगे, यहाँ पर 2 y हैं तो एक y को हम यहाँ पर गुणा करके अलग निकाल देंगे, यहाँ पर 2 x हैं तो एक x को हम अलग कर देंगे। लेकिन x y z तो सभी में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सभी में x y z है तो
एक्स वाई जेड हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास एक एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स 2 है तो एक एक्स बचा, क्योंकि वाई 2 है तो एक वाई बचेगा, क्योंकि जेड 2 है तो एक जेड बचेगा, और यही फाइनल आंसर हो जाए। और हमारा लास्ट 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स एक्स और वाई, यहाँ पर बी एक्स और वाई 2 हैं तो वाई 2 हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर सी एक्स वाई जेड, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x 2y, ठीक है, सब जगह है। तो अगर आप गौर से देखें तो सब में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई को हम बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास बचेगा ए एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास बी वाई प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास सी जेड, क्योंकि एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन ले लिए हमने, यहाँ पर भी एक्स वाई कॉमन ले लिए, तो ए एक्स बचा, बी वाई बचा और सी जेड बचा, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत गुणनखंड कीजिए कि कुछ सवाल हैं, तो उसमें से ये पहला सवाल है जिसको हमें देखना है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर इसका हमें गुणनखंड करना है तो पहले हमें दो दो पद सिलेक्ट कर लेने हैं। आपको इस प्रकार लाइन नहीं खींचनी है, लेकिन आपको दिमाग में ये दो दो पद सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना होता है, इसमें से जो दोनों में पद होता है उसको कॉमन लेना होता है। जैसे यहाँ पर x और x दोनों में है तो हम x को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अभी हम आपको रफ वर्क करके दिखाते हैं। x को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास पद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। तो इसमें हमने जब x को कॉमन लिया, इसका मतलब है कि हम इसमें x का दोनों में भाग करेंगे। जब x का इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास 2x हैं, तो x एक x हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है यानी कि 2x है, प्लस इसका x और इसका x कट जाएगा तो केवल हमारे पास y बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने अगर x कॉमन लिया तो 2x में से एक x बचा, क्योंकि वहाँ पर भाग हो गया, और यहाँ पर x से x कट गया तो एक हमारे पास y बचा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों जगह हम देख रहे हैं कि एक सा नंबर हमें मिल रहा है, वो है 8, है ना। जब 8 हम कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए 8x में 8 कॉमन लिया, इसका मतलब 8 से भाग किया, और 8y में जो हम 8 कॉमन लिया है इसका मतलब है कि 8 से हमने इसमें भाग किया है। जब हम इन दोनों को अगर काटेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारे पास केवल यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ये 8 से 8 कट जाएगा तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा। तो इस प्रकार से जब हमने 8 कॉमन लिया तो x बचा और केवल y बचा हमारे पास। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो पद एक्स वाई और एक्स वाई एकदम सेम है, और यहाँ पे x प्लस 8 अलग है, तो x प्लस 8 को हम अलग रख लेंगे, और एक्स वाई दो बार हैं तो केवल एक बार हम x प्लस वाई को ले लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे फाइनल गुणनखंड हो जाएंगे। अगर इन दोनों का हम गुणा भी कर दें तो हमें ये फाइनल में आंसर मिल जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो वापस से हमें यही पद मिल जाएगा। देखिए कैसे, x का x में करेंगे, अभी हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं, आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। x स्क्वायर हो जाएगा, x का 8 में गुणा होगा तो 8x बन जाएगा, y का x में होगा तो बन जाएगा xy, और y का 8 में हो जाएगा तो बन जाएगा 8y, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम इसको पद को सही तरीके से रख देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ये पद बन गया, यही पद था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो ये तो हमने आपको चेक करने के लिए, सिखाने के लिए बताया है, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इसका जो गुणनखंड हो गया वो x प्लस 8 और x प्लस वाई फाइनल आंसर हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी एक्स ए वाई माइनस बी वाई, तो इसको भी करना बहुत ही आसान है। हमें देखना है कि हमें दो दो पद ले लेने हैं, ये दोनों पद ले लेने हैं और ये दोनों पद ले लेने हैं, इसको दिमाग में रख लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x और x सेम है, तो x को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर a और केवल b, ठीक है। माइनस लगाएंगे, यहाँ पर y और y सेम है तो y को हम बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा केवल a, और जब इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का b बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। अब देखिए, हमें एक पद a प्लस बी और a प्लस बी मिल गया है सेम, तो उसमें से एक को हम यहाँ पर रख लेंगे, और एक बन गया हमारा x माइनस वाई। तो ये हमारा फाइनल दोनों के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। जब इन दोनों का आप गुणा करके चेक करेंगे तो आपको यही पद वापस से मिल जाएगा। हमारा 15pq प्लस 15 9q और प्लस 25। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी। पहले हम pq और q और p वाले सवाल को, p वाले नंबर्स को आगे रखते हैं, और जो लास्ट में ये हमारे पास बचता है केवल नंबर, उसको पीछे करते हैं। तो देखिए, हम इसको पहले सही तरीके से सेट करेंगे, 15pq करेंगे प्लस 25p करेंगे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, जिससे हमें p कॉमन मिल जाएगा। तो इसको और इसको पहले हमने रख लिया है, प्लस 9q रखेंगे हम, और प्लस लास्ट में रखेंगे 15,
ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो 9 और 15 3 से विभाजित है, तो हमें 9 और 15 में मिल जाएगा, और यहाँ पर 15 और 25 है, ये 5 से विभाजित है, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग कर लिया। तो अब ये 2 पद हमारे हो गए और ये 2 पद हो गए, 2 पद में हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 5 कॉमन लें तो 5 से 5 कॉमन लेंगे तो 5 × 15, और यहाँ पर देखिए p है और यहाँ पर भी p है, तो हम यहाँ पर 5p कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 5 × 15 3 क्यू बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर 5 × 25 5 बचेगा। अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पर रफ वर्क में समझाते हैं। 15pq था और हमारे पास था कितना, 25p था, 25p था। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 5 को कॉमन लिया है, 5 यहाँ रख देंगे और 5 यहाँ रख देंगे। जब हमने 5 को कॉमन लिया है तो अगर हम इसको काटेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5p कॉमन ले लिया था तो p भी रख लेंगे हम, तो ये p से p भी कट जाएगा और ये p से p कट जाएगा, तो यहाँ पर 3q हमारे पास बचा, और यहाँ पर केवल क्या बचा हमारे पास 5। तो इसी प्रकार से हमने कॉमन लिया तो 5 × 15 हो गया और p से p कट गया, केवल q बचा हमारे पास, और यहाँ पर 5 × 25 हो गया और p से p कट गया तो केवल 5 बचा हमारे पास। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 से दोनों में भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, और q हमारा ज्यों का त्यों बच जाएगा, और 5 से 15 हो जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर आ गया वो आ गया है 5p + 3। क्यों, क्योंकि ये और ये हो गया 5p + 3, और 2 नंबर हमारे एक जैसे आते हैं, जैसे 3q + 5, 3q + 5, उसमें से एक को हमें बाहर ले लेना होता है, 3q + 5, क्योंकि जब 2 एक से होंगे तो उसमें से एक ले लेंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 5p + 3 और 3q + 5। 5वां क्वेश्चन है, तो लास्ट देखिए, इसमें भी क्या है, एक z वाला पद है और एक z वाला पद है। तो z वाला पद हम पहले साथ में रख लेंगे, तो z - xyz को हमने रख लिया। अब यहाँ पर हमारा दूसरा पद है, तो ये -7 वाला है, तो -7 को रख लेंगे और +7xy को रख लेंगे। अब हमने ये दो पद अलग अलग कर लिए हैं, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, इसलिए हमें z वाले पद देखने थे, और यहाँ पर हमने 7 वाले पद देख लिए। आपको ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर जब हम z कॉमन ले लेंगे, z कॉमन ले लेंगे, तो z इधर देखिए, z में जब हम z कॉमन ले लेंगे तो z से z का भाग होगा तो 1 बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर 1 बचा हमारे पास, माइनस। अब देखिए, एक्स वाई जेड में अगर हम z का भाग करेंगे तो केवल एक्स वाई बचेगा हमारे पास, तो केवल एक्स वाई बचा और z कट गया हमारा। अब यहाँ पर अगर हम -7 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर भी हमारे पास 1 बच जाएगा। 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए, अगर यहाँ पर -7 है और यहाँ पर हमने क्या किया है, -7 कॉमन ले लिया है, तो माइनस से जब माइनस का भाग जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 1 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर हमारा क्या है, जब माइनस का इसमें भाग होगा 7xy में, तो 7 से 7 टुकड़ जाएगा, लेकिन xy बचेगा हमारे पास। देखिए किस प्रकार से, 7xy में -7 का भाग करेंगे तो 7 से 7 टुकड़ जाएगा, लेकिन xy बचेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का चिन्ह तो आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो नंबर मिल गया वो मिल गया z-7, एक ये मिल गया, और 1 - xy दोनों एक से हैं, तो उसमें से एक हम बाहर ले लेंगे, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा।